हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ अभी कुछ जो चैनल्स हैं उनके जो कोर्सेस होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो बहुत से आपने कोर्सेज के बारे में सुन रखा होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपने बहुत सारे कोर्सेज सुने होंगे। जैसे पीडब्ल्यू अपने हर साल कोई ना कोई कोर्स लॉन्च करता है। अभी जल्दी उनका एक लॉन्च हो, प्रारंभ 3 साल का है ना। तो और जैसे दृष्टि आईएएस का भी लॉन्च हुआ, जीएस फाउंडेशन है ना, स्पेशल कोर्सेज है ना, तो उनका भी है। और इसी तरीके से विजन आईएएस, स्टडी आईक्यू, ये सब यूपीएससी के रेस के घोड़े हैं जो लगातार कोर्स बेचते रहते हैं और हम लोग कोर्स खरीदते हैं। सही बताऊँ ना, मैं तो इन यूपीएससी के कोर्सेज से सिर्फ आपका फाउंडेशन तैयार होता है, ना कि आप तैयार होते हो एक आईएएस बनने के लिए। क्योंकि इन कोर्सेज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही यही है कि कैसे पता चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। लेक्चर देख रहा हूँ तो लेक्चर को सीरियसली देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। तो ऑल ओवर जो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई करते हो कि नहीं, है ना। ये जो नोट्स बनवाते हैं, ये जो क्लासेस होती हैं, या फिर जो इनके मतलब कह सकते हो कंटेंट है, वो सब हमारे रिलेवेंट है कि नहीं हमारे एग्जाम के लिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। और इसी सवाल को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए कि आप जब इनके बैचेस लेते हो। या फिर मैंने पीडब्ल्यू के बैचेस लिए हैं और दृष्टि आईएएस के भी बैचेस पढ़े हैं। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा घाट कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सभी की बात करते हैं ओवरऑल सब में क्या कमियां हैं, क्या वो है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो फिलहाल की बात करते हैं भाई, ऑनलाइन कोर्सेज में होता क्या भाई, है ना। जो भी कोर्सेज होते हैं जीएस फाउंडेशन के या फिर सीसेट के, तो इनमें दिक्कत क्या होती है। देखो, ये आपको प्रीलिम्स मेन का दोनों का बेचेंगे, है ना, कि ये लो 10,000 का है, ये लो 20,000 का है, ये लो 24,000 का है, ये लो 30,000 का है, ऐसे आपको बेचेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ तो सबसे सस्ता जो है वो दृष्टि आईएएस, सॉरी दृष्टि आईएएस बोल रहा हूँ, तो सबसे महंगा है ना। और पीडब्ल्यू का है, पीडब्ल्यू का मतलब 10,000 से कोर्सेज उनके शुरू हो जाते हैं यूपीएससी की जीएस फाउंडेशन के रिलेटेड, है ना। और अभी उन्होंने 3 साल का लाया तो वो 24,000 का भी दे रहे हैं ऑफर में ठीक है, ऑफर क्या भाई, वो सब वही है, ठीक है। और ये इस तरीके से बात करूँ अगर दृष्टि का, तो दृष्टि का जो है वो है 24,000 का जीएस फाउंडेशन कोर्स। और बाकी जो पीडब्ल्यू के इर्द गिर्द सारे और भी घूमते रहते हैं, 10,099, 10,999, ऐसे घूमते रहते हैं आसपास। सबका यही मतलब प्राइस है। प्राइस के मामले में बात करें तो बहुत कम है प्राइस में, आप एक रिलेवेंट चीज़ पढ़ सकते हो। इसमें देखिए कमी कहाँ पे आती है, तो कमी आती है मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट पे कि एक बच्चा सीरियस है या फिर नहीं, जो मैं पैसे दे रहा हूँ मेरे लिए अदा हो रहे हैं कि नहीं अदा हो रहे हैं। क्योंकि होता कई बार क्या है, देखो जैसे मैं एक बैच में एनरोल किया, उसके बाद इस बैच को एक दूसरे बैच के साथ भी मर्ज कर दिया जाता है। जब इस बैच को इस बैच के साथ मर्ज किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो इसको इस मतलब हमने इसको पैसे दिए पढ़ाने के लिए और कोई दूसरा जो इसको पैसे दिया पढ़ाने के लिए, जब यही वाला इसमें आ रहा है, इसका मतलब दोनों के पैसे एक ही जगह पे जा रहे हैं, है ना। वो बैच एक ही है, बस बेचा जा रहा है दो नाम से। प्रारंभ बैच बेचा जाएगा भी प्रहार के साथ, क्लासेस मर्ज होंगी, है ना, लेकिन बेचा कैसे जा रहा अलग से। तो उसमें पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं कंपनी कैसे चलती है, ये जितनी भी कंपनी वो सब हमारे ऊपर चलती है ना। हम लोग इनके थोड़ा ज्यादा मतलब हम पर्सनालिटी के से प्रभावित हो जाता है। अलग सर हैं, खान सर हैं, है ना, विकास सर हैं, तो हम सभी टीचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि इनका कोर्स ले लेंगे तो हम आईएएस बन जाएंगे। ऐसा नहीं है ना। कोर्स लेके अगर कोई आईएएस बनता तो इन सबके कोर्स में 20 से 30 हज़ार बच्चे होते हैं हर एक कोर्सेस में, है ना। और हम सोचते हैं कि हम कोर्स खरीद लेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और लोग कहेंगे भाई अब यूपीएससी की तैयारी सिर्फ 10,000 में हो रही है ना। भाई यूपीएससी की तैयारी 10,000 में हो नहीं रही है, वो कोई काम का नहीं है। सही मैं आपको बताऊँ ना, रेलेवेंट है ही नहीं। क्यों नहीं रेलेवेंट है, क्योंकि जो एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में आपको जो आंसर्स लिखने होंगे या फिर प्रीलिम्स में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आप एक बार इनका कंटेंट पढ़िए और उसके बाद देखिए आपसे इनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं होता है। मैं कहता हूँ, गारंटी लगा के कहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि एक चैनल या एक कोचिंग के सारे टीचर्स बेस्ट हो ही नहीं सकते, है ना। आपको अलग अलग टीचर से पढ़ना होगा। जैसे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ाई की है। क्योंकि देखिए मैंने जैसे मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो जाहिर सी बात है मैं विकास सर से पढ़ूंगा, वो तो सब आपको पता है। एथिक्स इंटीग्रिटी, है ना, एथिक्स के लिए जीएस पेपर 4 के लिए मैंने विकास सर से पढ़े, क्योंकि उनके ही मतलब काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन किसी काम का नहीं वो, है ना। एथिक्स की बात करूँ, हाँ ऑप्शनल ठीक ठाक है। और अगर मैं बात करूँ उसी की जगह इकोनॉमी, तो इकोनॉमी मैंने मोटरलाल सर से की है ना। तो वो तो पीडब्ल्यू में पढ़ाते नहीं, वो तो दृष्टि में पढ़ाते हैं, वो तो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, है ना। तो उनका मैंने किया, ठीक, उनके कोर्स से। उसी के बाद में बात करूँ जो है, जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी मैंने जो है एनसी मतलब वो लक्ष्मीकांत जो है वो मैंने यूट्यूब से किया हुआ है। वो भी किसी चैनल पे नहीं, है ना, वो यूट्यूब से मैंने कर लिया, उसको पढ़ लिया, नोट्स बना लिया। इसी तरीके से मैंने जो मतलब और बहुत सारी सब्जेक्ट साइंस एंड टेक है वो भी मैंने यूट्यूब से कर लिया।
तो ऐसे बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने यूट्यूब से कर लिया है, लेकिन फिर भी मैंने बैचेस से शुरुआत में लेके पढ़ाई की, क्योंकि प्रभावित होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट जब नए नए इस फील्ड में आते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो उनको बस कुछ ही नाम दिखते हैं चमकते हुए स्टार्स, बस उन्हीं पे पूरी तरीके से करते हैं भरोसा और लग जाते हैं उनके बैचेस खरीदने में। घर से लेते हैं 30 से 40 हज़ार रुपए कि भैया पापा मुझको आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे 30-40 हज़ार रुपए दो, मुझे बैच खरीदने हैं, किताबें लानी है, देखो किताबें भरी पड़ी हैं, अभी ऊपर भी काफ़ी सारी किताबें हैं, आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक, ऊपर भी काफ़ी सारी किताबें पड़ी हैं, ठीक, ये सब किताबें हैं और मैंने इसमें से पढ़ी बहुत कम ही किताबें होंगी क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। मैंने आर्ट एंड कल्चर के नितिन संघानिया खरीद ली, जबकि उसके लिए उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं। आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ के भी काम चला सकते हो, आप आंसर लिख सकते हो, साथ में जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर के, वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई रिलेवेंस नहीं है, आप 400-500 की बुक फालतू में ले आए, है ना, तो कोई काम का नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। आप भूगोल के माजिद हुसैन की बुक पहले ही ले आएंगे पढ़ने से पहले, तो कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है। आप जो है रमेश सिंह की बुक ले आएंगे इकोनॉमी के लिए, पढ़ेंगे ही नहीं, कभी पढ़ी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको तैयारी के शुरुआत में कोई नहीं बताएगा, और ये कोचिंग वाले ये करते हैं। वो अपनी बुक्स, आप उनके कोचिंग जाएंगे तो वो आपको अपनी बुक्स बेचेंगे और आप इनको पढ़ेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। तो दिक्कत ये है ना, बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो मैं देखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, है ना, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को चुनिए जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो एग्जाम के ट्रेंड को समझते हैं। तो जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम अभी हाल ही में क्लियर किया हुआ है, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़िए, तब जाके शायद आपको कुछ फायदा हो। वरना आपको इस मार्केट में मतलब खेला जाता है ना एक तरीके से, कि कोई आपको खरीदेगा, किसी के आप कोर्स खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, यही होता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आज के समय में है भाई। देखो जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, वैसे ये चीज़ें भी बढ़ेंगी कि कोर्सेस बहुत अच्छे से बिकेंगे, और ऑनलाइन टीचर्स ऐसे बेचने के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, आपको एक से लुभावने चीज़ें देंगे, बॉक्स देंगे, भाई ये लो, है ना, मिस्ट्री बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इन चीज़ों में फंसना नहीं है, बस है ना? लालच नहीं दिखाना है। अगर आप लालच दिखाओगे तो आप इनके ट्रैप में फंस जाओगे और आप बैच खरीद लोगे 20 से 30 हज़ार का, और आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम चौपट, क्योंकि आप फिर 30 हज़ार रुपये फूक के अब ये नहीं सोचोगे मैं इस बैच को छोड़ दूं, मैं यहीं से पढ़ूंगा भले ही मेरी आईएएस बनूं या ना बनूं। तो ये सिर्फ है, मैं आईएएस बना नहीं हूँ भाई, मैंने सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ, इस बार मैं प्रीलिम्स देने वाला हूँ। आप ये जज मत करना कि भाई तू कुछ बना नहीं, पहले अपने आप को तो देख ले, है ना। तो बनूंगा तो ठीक है, नहीं बनूंगा तो मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं बहुत कुछ करता हूँ, अर्निंग भी करता हूँ। तो आप उस मेरे पे फोकस ना करके जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। मैंने क्या बातें बोली हैं, अगर आप बैच खरीदने जा रहे हो तो थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सोच लो इसके बारे में कि सही में रिलेवेंट है कि नहीं। उन लोगों से एक बार परामर्श ले लो जिन लोगों ने ये बैच लिए हैं, वो सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं है। उनके मत देखना रिव्यू जो उस चैनल पे पड़े हुए हैं, दूसरे चैनल पे जिन्होंने इंडिपेंडेंट होकर रिव्यू डाले, उनका देखना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।